आज दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर को लेकर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने अमेरिका के पावर सर्कल में बेचैनी पैदा कर दी है। और इस बार मामला किसी जंग, किसी मिसाइल या किसी धमकी का नहीं है, बल्कि एक खामोश इकोनॉमिक मूव का है जो सीधे अमेरिका की इकोनॉमी की जड़ तक पहुंच रहा है। जिस डॉलर के दम पर अमेरिका सालों से दुनिया को कंट्रोल करता आया, उसी सिस्टम को अब इंडिया ने अपने तरीके से चैलेंज करना शुरू कर दिया है। बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा दी। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची, बिना फिल्टर वाली और आंखें खोल देने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होता है। आज की दुनिया में जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, असली मुकाबला बैंक्स की तिजोरियों में होता है, पॉलिसी फाइल्स में होता है और उन फैसलों में होता है जिनका असर आम लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ बदल चुका होता है। इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही किया है। बिना किसी शोर के इंडिया ने अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया है कि 2026 का हिंदुस्तान अब किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिन्हें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स कहा जाता है, उनको बेचने की स्पीड तेज कर दी है। वही बॉन्ड्स जिन्हें दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था, वही बॉन्ड्स जिनके सहारे अमेरिका ग्लोबल पावर बना हुआ था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडिया उन बॉन्ड्स को बेचकर क्या खरीद रहा है। कोई पेपर नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, बल्कि असली ताकत, गोल्ड। वही गोल्ड जिसने सदियों से साम्राज्य बनाए भी हैं और गिराए भी हैं। वही गोल्ड जो किसी सरकार या करेंसी पर डिपेंड नहीं करता। आज इंडिया लगातार और रिकॉर्ड स्पीड से अपनी तिजोरी में गोल्ड भर रहा है। अमेरिका के लिए ये खबर किसी शौक से कम नहीं है, क्योंकि इंडिया कोई छोटा प्लेयर नहीं है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जब यूएस बॉन्ड से दूरी बनाती है, तो उसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ना तय है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ समय पहले तक अमेरिका इंडिया को टैरिफ की धमकी दे रहा था, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाया जा रहा था, ट्रेड डील्स को जानबूझकर डिले किया जा रहा था। मैसेज साफ था, हमारी बात मानो वरना नुकसान झेलो। लेकिन इंडिया ने ना कोई हंगामा किया, ना कोई इमोशनल रिएक्शन दिया। इंडिया ने चुपचाप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बदल दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक इंडिया की यूएस बॉन्ड होल्डिंग अब पिछले 5 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुकी है। 2023 में जो इन्वेस्टमेंट अपने पीक पर था, वो करीब 26% तक गिर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अमेरिका को लोन देना कम कर रहा है। अब समझना जरूरी है कि यूएस बॉन्ड्स होते क्या हैं। जब अमेरिका को अपने खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बॉन्ड्स जारी करता है। दूसरे देश उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं, यानी अमेरिका को उधार देते हैं। सालों तक इंडिया, चाइना और जापान जैसे देश ऐसा करते रहे, क्योंकि माना जाता था कि डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कोई भी सिस्टम हमेशा नहीं चलता। शायद इंडिया ने ये बात समय रहते समझ लिया है। आरबीआई का ये फैसला किसी इमोशन में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, डॉलर की प्रिंटिंग लगातार हो रही है। जब किसी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वैल्यू गिरना तय होता है। इंडिया ने इस रिस्क को समझ लिया और अपने फॉरेक्स रिजर्व का स्ट्रक्चर बदलना शुरू कर दिया। पहले जहां यूएस बॉन्ड्स इंडिया के रिजर्व का करीब 40% हिस्सा थे, अब वो घटकर लगभग 1/3 रह गए हैं। ये छोटा चेंज नहीं है, ये साफ संकेत है कि इंडिया डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अगर इंडिया जैसा बड़ा देश डॉलर से दूरी बनाता है, तो बाकी देश भी ऐसा सोचने लगते हैं। अगर कई देश यूएस बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दे, तो अमेरिका की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पर दबाव आ सकता है। अब सवाल उठता है कि इंडिया गोल्ड की तरफ क्यों जा रहा है। जवाब सीधा है, गोल्ड किसी देश का कर्ज नहीं होता। गोल्ड की वैल्यू किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से खत्म नहीं होती। अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाए, डॉलर कमजोर हो जाए या सैंक्शंस लग जाए, तो पेपर करेंसी बेकार हो सकती है, लेकिन गोल्ड हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। आरबीआई के पास इस समय 880 मीट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है और ये लगातार बढ़ रहा है। कुछ ही समय में इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से गोल्ड खरीदने वाले देशों में शामिल हो गया है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी शील्ड है। इसका असर इंडियन रुपी पर भी पड़ता है। जब किसी देश के पास ज्यादा गोल्ड होता है, तो उसकी करेंसी पर भरोसा बढ़ता है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि करेंसी के पीछे रियल एसेट मौजूद है। इससे रुपी को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। यहीं से ग्लोबल इक्वेशन में यूरोप की एंट्री होती है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मेजर ट्रेड डील ने इंडिया को नया कॉन्फिडेंस दिया है। अब इंडिया के पास अमेरिका के अलावा भी बड़ा मार्केट है।
अब डिसीजंस लेते वक्त ये डर नहीं रहता कि अमेरिका नाराज होगा या नहीं। इंडिया अब सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है, और यही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की असली पहचान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस प्रोसेस में अकेला नहीं है। वो ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और नए सदस्य शामिल हैं। ये सभी देश डॉलर डोमिनेंस को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा है और पेमेंट रूपी में हो रहा है। यूएई के साथ ट्रेड दिरहम में हो रहा है। लोकल करेंसीज का यूज बढ़ रहा है। ऊपर से इंडिया अपने डॉलर रिजर्व का हिस्सा गोल्ड में बदल रहा है। ये ग्लोबल डी डॉलराइजेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि ये सब कोई दुश्मन देश नहीं, बल्कि उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कर रहा है। इस पूरे बदलाव को दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इंडिया बिना टकराव के इकोनॉमिक फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है। इससे बाकी देशों को भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर भविष्य में सऊदी अरेबिया ऑयल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचना शुरू कर देता है, तो डॉलर डोमिनेंस को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया ने इस बदलाव की दिशा में एक स्पार्क जरूर पैदा कर दी है। इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। जब आरबीआई के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होता है, तो रुपी मजबूत होता है। मजबूत रुपी का मतलब इम्पोर्ट सस्ता। इंडिया के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्ट ऑयल है। अगर रुपी स्ट्रांग रहेगा, तो फ्यूल खरीदने में कम डॉलर खर्च होगा। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिजर्व इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंडस्ट्रीज लगती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। यानी ये फैसला लॉन्ग टर्म ग्रोथ की फाउंडेशन तैयार कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड रिलेशंस और ब्रिक्स कोऑपरेशन ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अब इंडिया किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं है। यही इकोनॉमिक सॉवरेंटी है, अपने फायदे के लिए खुद डिसीजंस लेना। कुछ लोग इसे रिस्की कह सकते हैं, लेकिन असली रिस्क क्या है? पेपर करेंसी पर आंख बंद करके भरोसा करना या सेंचुरी से प्रूवन एसेट गोल्ड पर विश्वास करना? इंडिया ने अपना आंसर दे दिया है। 2026 इंडियन इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दुनिया साफ देख रही है कि इंडिया सिर्फ इमर्जिंग पावर नहीं, बल्कि डिसाइसिव पावर बन रहा है। आज सिचुएशन बदल चुकी है। पहले इंडिया सोचता था अमेरिका क्या सोचेगा, अब अमेरिका सोच रहा है इंडिया अगला कदम क्या उठाएगा। यही रियल पावर शिफ्ट है। ये बदलाव सिर्फ गोल्ड और डॉलर की अदला बदली नहीं है, बल्कि माइंडसेट चेंज का संकेत है। इंडिया ने दिखा दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट स्लोगन से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजन से मजबूत होता है। आज दुनिया मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा है। नया इंडिया रिएक्शन नहीं देता, डायरेक्शन तय करता है। यही असली बदलाव है, यही असली ताकत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।